राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मोरल स्टोरीज पर। आज हम बात करेंगे मार्क्सिस्ट मास कथा अध्याय 9 की। वह साधु जिसने मृत्यु को भी भक्ति से रोक दिया। चलो जानते हैं। उससे पहले हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलें। मार्क्सिस्ट माह का शुक्ल पक्ष आरंभ हुआ था। गंगा की धारा मंद मंद बह रही थी। सूर्य की किरणें जल पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। हवा में तुलसी और गीले चंदन की सुगंध थी। वहीं गंगा के तट पर एक वृद्ध साधु देवदास में ध्यान में बैठे थे। उसके मुख एक दिव्य तेज था, मानो जीवन और मृत्यु दोनों ही उसके सामने नतमस्तक हो। लोग कहते हैं देवदास बाबा साधु नहीं, वह स्वयं भगवान की भक्ति का स्वरूप है। वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को भक्ति के दीपक की तरह जलाता था। कभी थकान नहीं, कभी शिकायत नहीं। उसका हर एक दिन साधना था। सुबह गंगा स्नान, दोपहर सत्संग और रात्रि को ओम नमो नारायण का जाप। देवदास का जन्म किसी महल में नहीं, बल्कि एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता एक छोटा सा गांव में वेद पाठ पढ़ाते थे। बालक देवदास बचपन से ही ईश्वर भक्ति में लीन रहता। जब उसके साथी खेलते, वे तुलसी के पास बैठकर मंत्र गुनगुनाता। एक दिन उसके पिता बोले, पुत्र, जीवन में दो मार्ग है, भोग या योग। जो भोग चुनता है उसमें अंत में सुख मिलता है, जो योग चुनता है उसे ईश्वर मिलता है। इन शब्दों ने देवदास के जीवन की दिशा तय कर दी। उसने उसी क्षण प्रण लिया, मैं भक्ति के मार्ग पे चलूंगा, चाहे संसार कुछ भी कहे। समय बीतता गया। देवदास युवक हुआ। उसके भीतर भक्ति का दीप प्रज्वलित हुआ। वे प्रतिदिन नदी के तट पर बैठकर भगवान विष्णु की मूर्ति बनाता, मिट्टी की अपने हाथों से। वे मूर्ति को जल फूल अपने आंसुओं से स्नान कराता। एक दिन गांव के लोग हंसने लगे, देवदास तू पागल हो गया है, मिट्टी की मूर्ति से क्या मिलेगा। देवदास मुस्कुराया, ये मिट्टी नहीं, मेरे ईश्वर का स्वरूप है। जब सच्चा प्रेम हो तो पत्थर भी परमात्मा बन जाता है। यह सुनकर लोग मौन हो गए। उन्हें समझ नहीं आया, ये साधारण मानव नहीं, ये तो भक्ति की मूर्त है। इधर पृथ्वी पर देवदास भक्ति में लीन थे। उधर यमलोक ने चित्रगुप्त अपने ग्रंथ देख रहे थे। उन्होंने देखा देवदास का जीवन का पूर्णकाल होने वाला है। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, प्रभु, पृथ्वी लोक में एक साधु है देवदास, उसके जीवन के दिन पूरे हो गए हैं। यमराज बोले, तो समय आने पर प्राण लाना। चित्रगुप्त ने तीनों यमदूतों को आदेश दिया, जाओ उस साधु की आत्मा लाओ, किंतु सावधान रहना, महान भक्त है। तीनों यमदूत गंगा तट की ओर उतर गए। आकाश में गरजते हुए बादल थे। वे देवदास की कुटिया के पास पहुंचे, लेकिन जैसे उन्होंने कदम अंदर रखा, उनका शरीर भारी पड़ गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बांध लिया हो। पहला यमदूत बोला, भाई, मेरे पैर आगे नहीं बढ़ रहे। दूसरा बोला, मेरे कानों में ओम नमो नारायण का जाप गूंज रहा है, ये कैसी भक्ति है। तीसरा बोला, देवदास का तेज हमारी भक्ति से भी अधिक है। वे भयभीत होकर लौट गए। यमलोक पहुंचकर बोले, प्रभु, उस साधु के चारों ओर तो दिव्य प्रकाश है, हम पास ही नहीं जा पा रहे। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कोई मृत्यु से बच निकले। उसी क्षण आकाश में एक गंधर्व बोला, हे यमराज, ये साधु अपनी भक्ति से मृत्यु का विजय पा चुका है,
क्योंकि जो व्यक्ति भगवान विष्णु के नाम में लीन हो जाता है उसे मृत्यु छू नहीं सकती। यमराज तो मौन हो गए। उनकी आंखों में विस्मय था। क्या इतना ही संभव है? इधर देवदास कोई भय नहीं था। वे हर समय ईश्वर के नाम में डूबा रहता। उसने अपने के लिए मृत्यु की कोई परिभाषा ही नहीं रखी थी। उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों ही भगवान की लीला है। एक रात ध्यान में बैठते उसने कहा, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मृत्यु मेरे नाम जपते समय ही निकट ना आए। उसके शब्दों ने ब्रह्मांड में तिरंगे फैला दी। दिव्य लोकों में भी ये ध्वनि गूंज उठी, भक्ति अमर है, भक्ति अमर है। यमराज ने स्वयं पृथ्वी पर आगमन किया। देवदास के संवाद और भक्ति का रहस्य चलो जानते हैं भाग 2 में। सब्सक्राइब करना मत भूले और लाइक। यमलोक में असामान्य शांति थी। चित्रगुप्त अपने ग्रंथों की पढ़ते हुए बोले, प्रभु, ये पहली बार कि हमारे दूत किसी जीव की आत्मा लेने में समर्थ लौटते हैं। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, ये बात मृत्यु के नियमों से परे है। मृत्यु को कभी कोई रोक सका है? परंतु यदि किसी भक्ति ऐसे किया है तो वे निश्चय ही भक्ति की पराकाष्ठा होगी। तभी काश में एक मंद ध्वनि आई, हे धर्मराज, ये समय है भक्ति की सच्ची परीक्षा का। यमराज ने अपने काल भैरवी वाहन पर चढ़कर पृथ्वी का ओर प्रस्थान किया। उनके संग चमकती हुई वस्तु गरजते हुए बादल थे। चारे दिशाएं लाल हो उठी, मानो स्वयं काल उतर रहा हो। उधर देवदास अपनी कुटीर में बैठे भगवान विष्णु के ध्यान में लीन थे। उनके चारों ओर दीपक जल रहे थे। तुलसी के पत्तों की सुगंध वातावरण में फैल गई। देवदास की आंखें तो बंद थी। होठों पे मंत्र का उच्चारण था, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। उसकी आत्मा ईश्वर के साथ डूबी हुई थी। तभी अचानक एक तेज झोंका उठा। दीपक की लो कांपी, तुलसी के पत्ते हिल उठे और वातावरण में एक अद्भुत कंपन उठा। देवदास ने धीरे से नेत्र खोले। सामने यमराज खड़े थे, काले, विराट, तेजमय, परंतु उनके नेत्रों में तो करुणा झलक रही थी। देवदास के हाथ जोड़कर कहा, स्वागत है धर्मराज। मुझे पता था कि आप आएंगे, परंतु आज मेरे पास एक प्रार्थना है। जब तक मैं भगवान विष्णु का नाम ले रहा हूं तब तक मृत्यु मेरे समीप न आए। यमराज ने गंभीरता से कहा, देवदास, तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है, परंतु तुम्हारी ये बात विचित्र है। मृत्यु तो समय का नियम है। देवदास मुस्कुराए, प्रभु, क्या समय से बड़ा कोई नियम नहीं? यदि भक्ति सच्ची हो तो क्या वे काल को भी पार नहीं कर सकती? यमराज बोले, भक्ति का बल महान है, परंतु मृत्यु भी कोई टाल नहीं सकता। भगवान के देश से मैं स्वयं भी चलता हूँ। देवदास ने उत्तर दिया, तो फिर प्रभु से अनुमति लेके आइए। यदि वे कहे कि मुझे ले जाओ तो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। राजा शनबर मौन धारण किया। उन्होंने पहली बार किसी मानव के ऐसा निर्भय विश्वास देखा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये कोई साधारण प्राणी तो नहीं हो सकता जिसने ईश्वर का अंश है। लोग बोला, ठीक है हे भक्त, मैं विष्णु लोक जाकर स्वयं भगवान से पूछता हूँ। जब तक मैं लौटूं तुम ध्यान में रहना। देवदास ने कहा, प्रभु, मैं तो सदा ध्यान में ही रहता हूँ। यमराज अपने तेज से विष्णु लोक पहुंच गए। वहां चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था। भगवान विष्णु श्री सागर में शेषनाग पर विराजमान थे। लक्ष्मी उनके चरण में दबा रही थी। यमराज ने निम्न होकर प्रणाम किया, प्रभु, आप एक भक्त का समय पूर्ण हो चुका है। नाम है देवदास, परंतु वह मृत्यु स्वीकार ही नहीं कर रहा। कहता है जब तक आप का नाम जपेगा मृत्यु उसके समीप नहीं आएगी। विष्णु मुस्कुराए, यमराज, क्या तुम जानते हो भक्ति क्या है? यमराज बोले, प्रभु, मेरे लिए तो भक्ति वे है जो आपसे प्रसन्न करे, जो मन को पवित्र करे। विष्णु बोले, भक्ति वो है जो भय को भी बुला दे। जिसने मुझ में पूर्ण विश्वास कर लिया उसके लिए मृत्यु का अर्थ समाप्त हो जाता है।
क्योंकि मृत्यु और मैं एक ही सत्य के दो रूप हैं। यमराज ने कहा, तो क्या उस भक्त को अमृत देना उचित होगा प्रभु? विष्णु बोले, अमृत शरीर को नहीं आत्मा को मिलता है, परंतु जिस भक्त का नाम स्मरण काल भी मेरा हो, उसकी आत्मा मेरे धाम में विलीन हो जाती है। विष्णु जी ने कहा, जाओ यमराज, देवदास के पास जाओ, वह मेरी भक्ति से मुक्त हो चुका है। अब तुम उसे लेना नहीं, वरना सम्मान देने जाओ। यमराज ने प्रणाम करके कहा और पूर्ण पृथ्वी की ओर चल पड़े। उनके हृदय करुणा से भर गया। देवदास अब भी उसी मुद्रा में बैठे थे। उनका शरीर शांत, परंतु उनके चारों ओर एक तेज मंडल फैल रहा था। तुलसी के पत्ते अपने आप ही गिरकर उनके चरणों में आ गिरे। दीपक की लोभ स्थिर थी, मानो समय ठहर गया हो। यमराज उनके पास पहुंचे। अब उनके नेत्रों में कठोरता नहीं, केवल भक्ति के प्रति सम्मान था। वे बोले, हे भक्त, भगवान विष्णु ने तुम्हें मोक्ष प्रदान किया है। अब तुम मृत्यु से नहीं, ईश्वर की गोद में प्रवेश करोगे। देवदास मुस्कुराते हुए कहा, तो ये मृत्यु नहीं, प्रभु के चरणों में विश्वास है। और इतना कहकर उन्होंने नेत्र बंद कर दिए। उनके होठों पर अंतिम शब्द थे, ओम नमो नारायण। दीपक की लो ऊपर उठी, गंगा की लहरें मंद पड़ने लगी और आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवदास का शरीर शांत था, परंतु आत्मा विष्णु धाम पहुंच चुकी थी। देवदास के पहुंचते ही विष्णु लोक में घंटियां बजने लगी। देवताओं ने पुष्प विश्वाए। विष्णु बोले, ये तो वही आत्मा है जिसने मृत्यु पर भक्ति की जीत दिखाई। अब वे मेरे धाम को सदा वास करेगा। यमराज ने प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आज समझाया, धर्म का अर्थ भय नहीं भक्ति है। मृत्यु भय है, परंतु भक्ति उस भय को मिटा देती है। सच्चा भक्त मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वे जानता है मृत्यु भी ईश्वर की ही लीला है। जो व्यक्ति मार्क्सिस्ट मास में इस कथा का श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में दुख दूर होते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। चलो आगे हम जानते हैं। भाग 3 में देवदास के जाने के बाद गांव में चमत्कार, तुलसी का दिव्य प्रकाश और विष्णु के दर्शन से मिला अमर आस्था। आप हमें सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। हम इतनी मेहनत से कथा बनाते हैं आपके लिए। सुबह का समय था, गंगा का जल सुनहरी किरणों का दमक रहा था। गांव के लोग हमेशा की तरह तुलसी वन के पास पहुंचे, जहां देवदास साधना किया करते थे, परंतु आज वहां कुछ अलग था। कुटिया के बाहर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। हवा में अद्भुत सुगंध थी, चंदन, तुलसी और गंगा जल की मिलीजुली महक। पंछी मौन थे, पेड़ स्थिर थे, मानो पूरा ब्रह्मांड किसी महान आत्मा की विदा होने पर नतमस्तक था। गांव के लोग कुटिया में पहुंचे। देवदास ध्यान मुद्रा में बैठे थे, पर अब उनका शरीर शांत था, परंतु उनके मुख पर एक अद्भुत मुस्कान थी, मानो कि वे किसी दिव्य आलोक से लीन हो। एक वृद्ध बोला, देखो बाबा गए नहीं, ये तो ध्यान में है। दूसरा बोला, पर उनकी देह से तो तेज निकल रहा है, वे तो हमने किसी मनुष्य में नहीं देखा। गांव की स्त्रियां रोने लगी, बच्चे उनके चरणों में लिपट गए। पर तभी एक चमत्कार हुआ। देवदास के शरीर में एक प्रकाश रेखा निकली तो सीधी तुलसी के पौधे में गिरी। तुलसी का पौधा उसी क्षण सुनहरी आभा से चमक उठा। उसकी पत्तियां झिलमिलाने लगी और एक मंद स्वर गूंजा, भक्ति कभी समाप्त नहीं होती, शरीर जाता है पर प्रेम अमर रहता है। उस दिन से तुलसी का पौधा साधारण नहीं रहा। रात होते ही उसके आसपास का हल्का प्रकाश फैलने लगता। जो भी वहां जाकर ध्यान करता, उसके भीतर की शांति अनुभव होती। एक दिन गांव में एक विधवा स्त्री वहां गई। वह बहुत दुखी थी, उसका पुत्र बीमार था, पर तुलसी के पास बैठकर रोने लगी, हे प्रभु मेरे बच्चों को बचा लो, मैं असहाय हूँ। अचानक उसने सामने देवदास का स्वर सुनाई दिया, विश्वास रखो माता, भक्ति में शक्ति है। वे घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कोई नहीं था। वे लौटकर घर आई और पाया कि उसका पुत्र स्वस्थ हो चुका है। गांव में ये बात सारे फैल गई, देवदास बाबा जी जीवित है, उनकी आत्मा तुलसी में निवास करती है।
धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। जहाँ पहले लोग लोभ में डूबे रहते थे, अब वे भक्ति, करुणा, प्रेम के वातावरण में रहते हैं। वह सुबह लोग तुलसी के पास दीप जलाते, संध्या में वहां के भजन की धुनी उठे, ओम नमो नारायण, देवदास बाबा की जय। गांव का नाम अब देवपुरी रख दिया गया। वहां जो भी आता उसके मन में क्लेश मिट जाते। कहा जाता है कि वे भूमि अब पवित्र थी, जहाँ भक्ति की गूंज गंगा की लहरों से मिलती थी। एक दिन देव ऋषि नारद स्वर्ग पे उसी स्थल पर उतरे। उन्होंने देखा तुलसी के पास सैकड़ों दीप जल रहे हैं और लोग श्रद्धा से कथा सुन रहे हैं। नारद मुस्कुराए और बोले, सत्य ही कहा है, भक्ति ही मृत्यु को नहीं, अज्ञान को समाप्त करती है। वे गंगा तट पर बैठे और वीणा पर गाने लगे, भक्ति अनंत है, भक्ति परम है, जो भक्ति करे वही धन्य है। गाँव वालों ने उनके चरणों में प्रणाम किया। नारद बोले, देवदास जी, जो भक्ति की वह किसी जन्म का परिणाम नहीं, वे आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है। उन्होंने तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाया और कहा, यह स्थान अब देवदास तीर्थ कहलाएगा। यहाँ जो भी मार्गशीर्ष मास में स्नान कर कथा सुनाएगा, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाएगी। उसी समय काश में दिव्य स्वर्ग गूंजा, भक्ति नदी है, अमर है, देवदास मेरा अंश बन चुका है। इस कथा से जो श्रद्धा से सुनेगा वह हमेशा मोक्ष का अधिकारी होगा। लोगों के हाथ जोड़कर कहा, आंसू बहने लगे। गांव में से किसी को भय नहीं था। हर घर में तुलसी का पौधा लगाया गया, हर द्वार में दीप जलने लगे। वर्षों बीत गए परंतु देवपुरी का तेज कभी कम नहीं हुआ। हर मार्गशीर्ष माह में वहां हजारों लोग आते, कथा सुनते, गंगा स्नान करते। जो भी वहां आता उसके जीवन में किसी न किसी रूप में परिवर्तन आता। किसी को संतान की प्राप्ति होती, किसी के रोग दूर होते, किसी को नौकरी मिलती और किसी को बस मन की शांति मिल जाती। लोग कहते हैं वे देवदास की भक्ति का आशीर्वाद है। एक दिन विष्णु लोक में स्वयं भगवान विष्णु ने नारद से कहा, नारद, ये कथा पृथ्वी पर सदा चलती रहे, क्योंकि ये बताती है कि सच्ची भक्ति मृत्यु पर विजय नहीं बल्कि आत्मा को ईश्वर से एकाकार करती है। नारद ने वीणा बजाई और गाया, भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं, प्रेम से ऊपर कोई साधना नहीं। जिसने भक्ति को अपनाया उसने मृत्यु को मिटाया। सच्चा भक्त भी शरीर नहीं, आत्मा से ईश्वर से जोड़ता है। जो व्यक्ति अपनी भक्ति से सच्चा हो उसके लिए मृत्यु केवल एक द्वार है मोक्ष का। भक्ति का प्रभाव जीवन के बाद भी बना रहता है। अब हम जानते हैं एक राजा की कथा जिसने देवपुरी की तपस्या की और देवदास की आत्मा से संवाद प्राप्त किया। चलो जानते हैं, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूले। राजा चंद्रकेतु की तपस्या। जब राजसी अहंकार भक्ति के आगे झुक गया, देवपुरी की कथा अब दूर दूर तक फैल गई। गंगा तट पर बसे लोग छोटे से गांव में मार्गशीर्ष मास में संख्या लोग आते। वहां की तुलसी, वहां की हवा, वहां की मिट्टी, सब में एक अदृश्य भक्ति की सुगंध थी। उसी समय एक राजा था, सूर्यप्रस्थ। उसके राज्य का नाम था चंद्रकेतु। राजा बलवान, बुद्धिमान और धर्मप्रिय था, परंतु उसके मन में एक सूक्ष्म अहंकार था। मैं ही सबसे बड़ा दानू, मेरा सम्मान कोई कर नहीं सकता, मैं सम्मान कोई भक्त नहीं, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, कोई मेरे जैसा भक्त बन के तो दिखाए, मेरे जैसा दान कोई करके तो दिखाए। एक दिन दरबार में ऋषि अगस्त आए। राजा ने उनका स्वागत किया और गर्व से कहा, हे मुनि, बताइए क्या इस पृथ्वी पर मुझसे बड़ा कोई भक्त है? अगस्त मुस्कुराए बोले, राजन, भक्ति में बड़ा ही छोटा कोई नहीं होता, भक्ति तो हृदय से विनम्रता से मापी जाती है। राजा बोला, किंतु मैंने मंदिर बनवाए, हजारों ब्राह्मणों को दान दिया, यज्ञ करवाया, क्या ये भक्ति नहीं? ऋषि बोले, राजन, ये सब भक्ति के अंग है, परंतु अहंकार से किया गया कर्म भक्ति नहीं होता। यदि आप जानना चाहते हो कि सच्ची भक्ति क्या है तो देवपुरी जाओ, वहां के देवदास बाबा की कथा सुनो। राजा चंद्रकेतु अपने रथ में सवार हुआ, सैकड़ों सैनिकों के साथ देवपुरी की ओर चल पड़ा। मार्ग में गंगा की धारा थी, हरे वन थे और झिलमिलाते दीपक थे।
जगह जगह लोग देवदास बाबा की जय के नारे लगा रहे थे। राजा ने आश्चर्य हुआ, एक साधु के नाम में इतनी श्रद्धा! क्या उनमें वास्तव में कोई शक्ति थी? तीसरे दिन वे देवपुरी पहुंचे। वह तुलसी के चारों ओर भीड़ थी, लोग दीप जला रहे थे, भजन गा रहे थे और कुछ ध्यान में बैठे थे। राजा ने देखा तुलसी के हल्की रोशनी निकल रही है और हवा पे मधुर सुगंध तैर रही है। वे बोला, ये कैसा चमत्कार है! रात को राजा ने तुलसी के पास ध्यान लगाने का निश्चय किया। वे केला गया, अपने गहने और मुकुट उतार दिया और मन बोला, हे देवदास दसी, तुम सच में ईश्वर के प्रिय हो तो मुझे दर्शन दो। रात का तीसरा पहर था, चारों ओर घोर अंधकार था, पर तुलसी के पास प्रकाश बढ़ता जा रहा था। अचानक वे प्रकाश मनुष्य के कार में बदल गया। देवदास बाबा प्रकट हुए। उनका रूप बड़ा तेजस्वी था, नेत्रों में करुणा और मुख पे शांति थी उनके। राजा ने तुरंत प्रणाम किया। देवदास बोले, राजन, तू मुझसे दर्शन क्यों मांग रहे हो? क्या तुम्हें भक्ति का अनुभव नहीं हुआ? राजा ने कहा, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ, क्या भक्ति राजाओं के लिए संभव है? मैं धनवान हूँ, कर्म करता हूँ, लेकिन मैं स्थिर नहीं रहता। देवदास मुस्कुराए, राजन, भक्ति धन से नहीं, त्याग से जन्म लेती है। जिसने अपना अहंकार त्याग दिया वही सच्चा भक्त है। देवदास बोले, भक्ति कोई व्यापार नहीं कि देने पर मिलने लगे। भक्ति तो वे अग्नि है जो आत्मा को शुद्ध करती है। जो इस अग्नि में कूदने का साहस रखता है वही अमृतम को छूता है। राजा बोर हो गया। उसके भीतर एक नई अनुभूति जागी। वे बोला, अब मैं अपना जीवन भक्ति पे अर्पित कर दूंगा। देवदास ने कहा, तो फिर इस तुलसी के नीचे ध्यान लगाओ और जब तक बरसात ना हो मत उठो। राजा ने ध्यान लगाया। दिन रात बीतते रहे। सैनिक और मंत्री परेशान हुए। राजा ने कहा, परंतु चंद्रकेतु तुलसी के चरणों में बैठा रहा। तीसरे दिन उसके शरीर में एक हल्का प्रकाश निकलने लगा। वे सब कुछ भूल गया, राज्य, परिवार, सरबार सब। उसे सिर्फ एक अनुभव हुआ, मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही है। देवदास की आत्मा उसकी आत्मा में विलीन होने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, चंद्रकेतु के अहंकार का त्याग किया है, अब वे सच्चा भक्त है। उसी रात 7 दिन बाद राजा की आंखें खोली। उसका चेहरा चमक रहा था और बड़पूर्ण शांत था। वे बोला, अब कोई राजा नहीं, केवल एक सेवक हूँ। देवपुरी के लोग उसे देखकर भावी उठे। वे हर रोज दिन तुलसी के पौधे को जल चढ़ाता, गांव के बच्चों को कथा सुनाता और स्वयं भोजन ना करके दूसरों को खिलाता। उसके राज्य में सुख शांति लौट गई। लोग कहते, देवदास की भक्ति अब चंद्रकेतु के माध्य सब जीवित हो चुकी है। एक रात देवदास की आत्मा फिर प्रकट हुई, बोली, राजन, अब तुम्हारा जीवन तो सफल हो गया, पर देवपुरी सदा के लिए पवित्र भूमि रहेगी। यहाँ जो भी भक्ति करेगा उसे मोक्ष मिलेगा। फिर आकाश में दीपों का प्रकाश फैल गया। आसमान में ओम का चिन्ह चमक रहा था। गंगा की लहरें मधुर स्वर में गुनगुनाने लगी। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, अहंकार का त्याग है। सच्चा राजा वही है जो अपने मन में जीत ले। जब मन विनम्र हो तो भी ईश्वर का साक्षात होता है। देवताओं ने आसमान से पुष्प बरसाए। सभी लोग बहुत खुश थे। सभी तमो नारायण का जाप कर रहे थे। भगवान नारायण सबके परिवार पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। जो हमारी कथा सुन रहे हैं उनके परिवार को सुख समृद्धि देना, बरकत देना। माता लक्ष्मी का हमेशा उनके घर में वास रहे, हमारी आपके यही प्रार्थना है। अगर आपको कथा पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगली कथा के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।